हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद मंगलम। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस के बारे में। सो इस वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। सो इस ओवरऑल हम बात करने वाले हैं टीसीएस के प्रोसेस के बारे में कि आपको टीसीएस ज्वाइन क्यों करना चाहिए 2024 में, क्या बड़े बड़े अपडेट्स हैं टीसीएस की तरफ से। एंड गाइस, अगर आपको यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ फ्रेशर, अगर आप टीसीएस ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको कौन सी चीज़ें का यहाँ पे पता होना चाहिए, राइट। सो वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ओवरऑल 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली जो रिसेंटली अपडेट्स हैं, स्टूडेंट्स को ऑफर लेटर भी मिल चुके हैं, ऑनबोर्डिंग भी स्टार्ट हो चुके हैं। सो प्रोसेस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आपने देखा होगा स्मूथली प्रोसेस हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ पे ऑनलाइन असेसमेंट के बाद आपका टेक्निकल इंटरव्यू के बाद जिनकी भी शॉर्टलिस्टिंग होती गई उनको यहाँ पे रिजल्ट आना स्टार्ट हुए। रिजल्ट के बाद आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद आपका फाइनल स्टेप में यहाँ पे ऑफर लेटर रिसीव हुआ है। इस तरीके से इस बार का इंटरव्यू प्रोसेस था, जो कि बहुत ही स्मूथली यहाँ पे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। अब जिनको भी यहाँ पे ऑफर लेटर रिसीव हो चुके हैं, अब धीरे धीरे करके यहाँ पे ऑन बोर्डिंग का मेल आना स्टार्ट होगा। उसके बाद आपकी होने वाली है ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। यहाँ तक आपको स्टेप्स क्लियर हो गए कि आपका किस तरीके से प्रोसेस होने वाला है। लेकिन आपका ऑनलाइन असेसमेंट से लेकर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, ये आपका पूरे इंटरव्यू का प्रोसेस होता है। अब बात करते हैं ऑनबोर्डिंग के बाद आपका क्या होने वाला है। सो बेसिकली ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में क्या होगा, आपको कंपनी के बारे में बताया जाएगा, कंपनीज की पॉलिसी के बारे में बताया जाएगा कि आखिर कंपनी किस तरीके से पॉलिसी आपको प्रोवाइड करती है। ओके, सो यहाँ पे ओवरऑल कंपनी के बारे में आपको समझाया जाता है। अब मैं बात करूँ तो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस आपकी किस तरीके से होती है। सो हर स्टूडेंट का डाउट होता है कि आपको यहाँ पे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में आपको ऑनबोर्डिंग प्रोसेस हो रही होती है। नहीं गाइस, ऐसा नहीं होता है। देखो क्या होता है, उस टाइम पे किसी और की भी ज्वाइनिंग हो रही होती है एंड अगर आप फ्रेशर हैं तब भी आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट के भी साथ आपकी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस हो सकती है, फ्रेशर्स के साथ भी आपकी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस हो सकती है। तो इस तरीके से ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में कितनी भी स्टूडेंट्स वहाँ पे रह सकते हैं, राइट। एक्सपीरियंस भी वहाँ पे होंगे, फ्रेशर्स भी वहाँ पे होंगे। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में आपको पूरा डिटेल में यहाँ पे मिलने वाला है ओवरव्यू कंपनी के बारे में, कंपनीज के क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, आपको कौन कौन सी पॉलिसीज़ मिलने वाली हैं, कौन सा बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है, कैसे आपका वर्क होगा एंड क्या क्या कंपनीज की पॉलिसीज़ है, लाइक क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, वो पूरा ओवरऑल आपको यहाँ पे ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में समझाया जाएगा। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कंप्लीट होते ही क्या होता है, आपको ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के कुछ दिन बाद, एक दिन का भी वेट करना पड़ेगा। एक दिन या फिर उसी दिन आपको आ जाएगा आपका लाइन मैनेजर वगैरह कि आपको कौन सा मैनेजर मिला है, आपका लाइन मैनेजर क्या होने वाला है, रिपोर्टिंग मैनेजर क्या है, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी कि आप किसके अंडर में काम करने वाले। उसके बाद आपका मैनेजर का सिलेक्शन होता है, राइट। सो बेसिकली मैनेजर आपको क्या मिलने वाला है। उसके बाद धीरे धीरे करके आपको टाइम बाद सबसे पहले आपको होता है प्रोजेक्ट एलोकेशन। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट एलोकेशन के बारे में। सो बेसिकली टीसीएस में जनरली होता क्या है कि हर स्टूडेंट को डाउट आता है कि आपको सपोर्ट के प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं या फिर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं। तो मैं बता दूं, एज अ फ्रेशर 80% केस में क्या होता है कि आपको यहाँ पे सपोर्ट प्लस डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। कैटेगरी होती हैं डिफरेंट, या तो आपको डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट मिलेंगे, या फिर आप टेस्टिंग की फील्ड में जाएंगे, या फिर आपका प्योर सपोर्ट की फील्ड में जाएंगे। इस तरीके से डिफरेंट कैटेगरी होती है। एंड गाइस, उसके बाद क्या होता है प्रोजेक्ट एलोकेशन में, अगर आपको सपोर्ट प्लस डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट मिल जाता है तो उसमें आपका सपोर्ट होने वाला है एंड डेवलपमेंट का थोड़ा सा काम होगा। या फिर आपको टेस्टिंग का कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है, किसी भी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के बेस आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है। ओके, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट एलोकेशन हो जाता है कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट मिला है। उसके बाद आपका मैनेजर तो ऑलरेडी आपका पहले से ही एलोकेट हो ही जाता है, राइट। सो आपका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के बाद होने वाला है आपका पूरा ये ऑफिशियल डिटेल्स, लाइक मैनेजर का सिलेक्शन, लाइक कौन से मैनेजर आपको मिला है। उसके बाद आपका होता है प्रोजेक्ट एलोकेशन। प्रोजेक्ट एलोकेशन के बाद आपकी होती है यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट। अब मैं बात करता हूँ ट्रेनिंग क्या होता है। तो ट्रेनिंग आपकी यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेशन रहती है कि ट्रेनिंग आपकी स्किल के बेसिस पे होती होंगी, राइट। आपको C++ सिखाई जाएगी, कोई लैंग्वेज सिखाई जाएगी। तो इस मेरे हिसाब से कंपनीज में ऐसी ट्रेनिंग्स नहीं होती है। अगर आपको नहीं पता है तो आप पता कर लो। एंड आपकी ट्रेनिंग्स जो होगी वो आपकी एप्लीकेशन बेस्ड ट्रेनिंग होती है कि जो भी प्रोजेक्ट आपको मिला है, पहले तो आपको प्रोजेक्ट के बारे में सिखाया जाएगा कि आखिर वो प्रोजेक्ट क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी में प्रोजेक्ट काम करता है, कैसे आप उसमें काम करेंगे। तो उस तरीके से आपको ट्रेनिंग मिलने वाली है। एक्चुअली आपको यहाँ पर सब कुछ सिखाया जाएगा प्रोजेक्ट के बारे में कि आखिर प्रोजेक्ट वर्क कैसे होता है,
पिन टू पिन आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में, अगर आपको कोई बड़ी एप्लीकेशन का मिला है, प्रोजेक्ट टू एप्लीकेशन के बारे में, एप्लीकेशन के इशूज़ के बारे में, बग्स के बारे में, किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, अगर आपको सपोर्ट का प्रोजेक्ट मिला है तो वो डिटेल्स आपको सिखाई जाएगी। आप वही वाली एक्सपेक्टेशन मत लगाना कि आपको वहाँ पे वेब डेवलपमेंट सिखाया जाएगा, फिर DSC सिखाया जाएगा, फिर C++, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी टेक्नोलॉजी उस प्रोजेक्ट में यूज़ होती है, बट आपसे कहा जाएगा आपको कुछ सेट ऑफ लर्निंग, आपको ट्यूटोरियल्स भी दिए जा सकते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, वहाँ से जाके उस टॉपिक को पढ़ना होता है। जो भी टॉपिक्स, जो भी टेक्नोलॉजी आपके प्रोजेक्ट में यूज़ हो रही है, अगर आपको नहीं आती है तो आप ऑनलाइन वहाँ से पढ़ सकते हैं, आपको कुछ एक्सेस मिल जाएगा ट्रेनिंग्स का, वो आप कर सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि कोई कोच होगा, कोई मेंटर होगा जो आपको सिखा देगा, राइट। सो बेसिकली आपको ट्रेनिंग किससे मिल रही होती है? जो प्रोजेक्ट में ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, सीनियर पर्सन से आपको मिल रही होती है। यहाँ पे टीम लीड वगैरह से आपको सबको मिल रही होती है वहाँ पे ट्रेनिंग, जो कि प्रोजेक्ट से रिलेवेंट आपकी ट्रेनिंग होती है। अगर आपको स्किल्स वगैरह नहीं आते हैं तो आप ऑनलाइन वहाँ पे सीख सकते हैं। इस तरीके से आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है TCS में, जहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग भी कर सकते हैं, आपका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, राइट। सो TCS के पॉलिसी के बारे में तो आपको पता ही होगा कि TCS कभी यहाँ पे नहीं करती है टर्मिनेट। सो एंड इस अगर आपको नहीं पता है कि TCS में अगर आप एक बार ज्वाइन करते हैं, रिजाइन करते हैं, तो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं दोबारा, ऐसा इनका पॉलिसी होता है। एंड गाइस, अगर मैं हम प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोजेक्ट एलोकेशन, तो TCS ने, आपने देखा होगा न्यूज़ में लिखा है कि स्किल्स के मिसमैच की वजह से यहाँ पे हायरिंग नहीं हुई, राइट। सो गाइस, अगर आपके पास एडवांस स्किल्स हैं, डेवलपमेंट की स्किल्स हैं, अगर आपने अपनी स्किल्स हाईलाइट कर रखी हैं, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे डेवलपिंग का प्रोजेक्ट मिल सकता है, राइट। क्योंकि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स अभी TCS में है, तो कोई भी प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। क्लाइंट प्रोजेक्ट है, इंटरनल प्रोजेक्ट हो सकता है। एंड ट्रेनिंग्स के बारे में आपको क्लियर आइडिया हो गया है कि ट्रेनिंग्स आपको कैसे प्रोवाइड की जाएगी। वहाँ पे आपको स्किल के बेसिस पे ऑनलाइन ट्रेनिंग्स मिल जाएंगी एंड एप्लीकेशन के बेसिस पे आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएंगी। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपका एक्चुअल वर्क स्टार्ट वहाँ पे हो जाएगा। फाइनल स्टेप का होता है ट्रेनिंग। सो ट्रेनिंग में आप काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने वाले हैं, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे मिलेंगी। आप डिफरेंट स्किल सेट को सीखेंगे, किस तरीके से आप कस्टमर्स को हैंडल करते हैं, किस तरीके से आप डेवलपमेंट करते हैं। एक्चुअल जो रियल लाइफ के प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पे आपको डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस हो जाएगा ट्रेनिंग में। उसके बाद आप एक्चुअल धीरे धीरे आप काम स्टार्ट करेंगे तो आपका वो फाइनल स्टेप हो जाता है प्रोजेक्ट में काम करने का। तो इस तरीके से धीरे धीरे आपका स्टेप होने। अब हम बात करते हैं बेनिफिट के बारे में। सो बेसिकली बेनिफिट क्या होता है कि अगर आपने TCS में काम कर रखा होता है, तो अगर आपने रेज्यूमे मेंशन किया है कि आपने TCS में काम किया, तो डेफिनेटली हर किसी को पता होता है कि TCS कैसी कंपनी, कितनी बड़ी कंपनी में आपने काम किया होता है। चाहे आपने एक शॉर्ट प्रोजेक्ट पे ही काम किया हो, बट TCS का मेंशन रहता है नेम, तो पता होता है कि एज अ फ्रेशर अगर आपने TCS में ज्वाइन किया है तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे कंपनी भी होती है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही होता है रेज्यूमे में, कंपनी का टैग लेना, राइट। कंपनी का टैग आपको मिल गया है TCS का। अब मैं बात करूँ यहाँ पे और भी बेनिफिट्स पॉइंट है। अगर आपको डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट मिल जाता है तो यहाँ पे डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है। इन TCS की जो पॉलिसी है कि टर्मिनेशन नहीं है, तो आपको यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी 100% मिलने वाली है, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में, तो वर्क लाइफ बैलेंस तो आपका डिपेंड करता है आपके मैनेजर्स पे, आपके वर्क पे, एंड किस तरीके से आप अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं, किस तरीके से आपकी टाइमलाइंस हैं, किस तरीके से अपनी टाइमलाइंस को मैच करते हैं। आपका प्रोजेक्ट मैनेजर कैसा है, टीम लीड कैसा है, वो डिपेंड पूरा ओवरऑल आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड होने वाला है कि आपके प्रोजेक्ट में एक्चुअल वर्क कितना है। एंड अगर आपका ज़्यादा वर्क है और उस वर्क को आप किस तरीके से कंप्लीट करते हैं, अगर आपको आता है, आपने जो चीज़ें सीखी हैं वो आप प्रॉपर कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा होने वाला है। 100% आपको सेटिस्फिकेशन यहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। एंड अगर आपको नहीं आता है, थोड़ा सा आप डिफिकल्टी यहाँ पे फेस कर सकते हैं अगर आपको प्रोजेक्ट के बारे में, फिर स्किल्स के बारे में नहीं पता है। पर धीरे धीरे अगर आप सीखेंगे तो एप्लीकेशंस के बारे में आप पता लग जाएगा एंड वहाँ पे आपको नॉर्मल हो जाएगा। तो वर्क लाइफ बैलेंस तो डिपेंड करता है आपका टोटल आपके स्किल्स सेट पे, आपके ओवरऑल वर्क एनवायरनमेंट पे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट TCS प्रोसेस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आगे की वीडियोज़ में हम और इसी तरीके से प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।